नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं पंडित राम निषाद से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने जाना था कि देवी कवच का पाठ किस तरह से करते हैं, क्या विधि है, क्या विधान है और क्या क्या हम उससे लाभ उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि अर्गला स्तोत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है और उससे क्या लाभ होते हैं। सर्वप्रथम लाभ जानते हैं। आज हम जानते हैं कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हम बहुत मेहनत करते हैं, हर तरह से बचत करने की कोशिश करते हैं, पर हम बचत नहीं कर पाते हैं धन की। और धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है धन का संचय करना। तो माता जो लक्ष्मी है वो समस्त प्रकार की संकटों से, आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति दिलाती है। और जो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिनके हम बीज मंत्र जो पढ़ते हैं ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो जो कवच है वो माता काली का है, जो आपको समस्त प्रकार के शत्रुओं से, समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाती है। और जो अर्गला है वो है माता लक्ष्मी का, जो हमें समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से दूर करती है और समाज में ख्याति हमें प्राप्त कराती है। समस्त प्रकार की लक्ष्मी जो भी है, जैसे कहते नहीं है कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। अर्थात इस संसार में जितनी भी भोग संबंधित चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम खरीद सकते हैं, चाहे वो भवन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कितनी भी लग्जरी सामान हो, वो हम किस चीज से खरीद सकते हैं? धन से। और धन की जो अधिष्ठान देवी हैं वो है माता लक्ष्मी। तो उनको किस तरह से हम प्रसन्न करें ताकि जीवन में हम धन कमा पाए और उस धन का संचय कर पाए। धन के तीन उपयोग हैं, एक भोग, दूसरा उसका सदुपयोग और तीसरा नाश। या तो आप उसको भोग कर लीजिए स्वयं के लिए, या फिर किसी को दान कर दीजिए ताकि दूसरों का कल्याण हो सके, या फिर वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। किस तरह से करनी है? सर्वप्रथम अपने आप को पवित्र करना है, खुद को पवित्र करना है। उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करना है, जिस तरह से मैंने कल आपको ध्यान बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ध्यान कर सकते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो आपके गुरु हो उनको प्रणाम करिए। उसके बाद भगवान विष्णु का सबसे प्रथम ध्यान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी का ये भी ध्यान कर सकते हैं। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवस्व लज्जातां तं तास्म परिपालय देवी विश्व। तत्पश्चात गणेश जी का ध्यान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्पश्चात एक लाल फूल माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने या फिर मूर्ति हो, जो भी उपलब्ध हो आपके पास, उनके सामने चढ़ाएं। माता से प्रार्थना करें, विनती करें, उनको भोग लगाएं कि हे माँ, समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से हमें दूर करो और धन धान्य से हमें संपन्न करो। तत्पश्चात हाथों में जल लेंगे। उसके बाद न्यास करेंगे। न्यास के बाद विनियोग, हाथों में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। इस जल को किसी पात्र में छोड़ देंगे। तत्पश्चात नमश्चंडिकाय मार्कंडेय वाच। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताधिहारिणी जय स्तरवगते देवी काल रात नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी बधात वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि सोजहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि सोजहि। ऐसे ही आप संपूर्ण पाठ को करें, आप हिंदी में करें या फिर संस्कृत में, ये आपकी इच्छा है, परंतु भावार्थ आपको आना चाहिए। भावार्थ आपको पता हो कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो श्लोक पढ़ रहे हैं, उस श्लोक का अर्थ क्या है। तत्पश्चात आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस तरह से बिना भाव के और बिना विश्वास के कोई पूजा सफल नहीं होती है, उसी प्रकार से यह पाठ आपको तब फल देगा जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करेंगे। एक पाठ से, 2 पाठ से, 11 पाठ से आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज पानी है, आप
कोशिश तो करते हैं, आप इच्छा तो मन में रखते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। छोटी सी बात बताता हूं, हर व्यक्ति अपने मन में यह इच्छा रखता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, बदले में मुझे करना कुछ न पड़े। देखिए, तपस्या से ही राज्य प्राप्त होता है। तो जितना आप खुद को तपाएंगे, चाहे वो आप मेहनत करके तपा लें तो आप बन जाएंगे, या फिर आप माता के चरणों में आध्यात्म में जाकर के खुद को समर्पित करें तो आप बन जाएंगे। तो माता के चरणों में आप आइए, अपने आप को तपाइए और देखिए कैसे निखरते हैं आप। तो इस तरह से पाठ करिए। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के कई मंत्र हैं जिनको आप कहीं से भी किसी भी पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह से आप, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, ये लाभकारी है। कमलगट्टे की माला से करें, श्रेष्ठ है। अगर कमलगट्टे की माला ना हो तो स्फटिक की माला हो, वो भी श्रेष्ठ है। स्फटिक की माला भी ना हो तब आप रुद्राक्ष की माला से करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान गणेश जी का ध्यान करें, भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आरती करें और अपने आसन को यथास्थान रख दें। इतना आपको नित्य करना है। यह काम आपको करना कब है? जब आपका चंद्रमा आपकी राशि से 6, 8, 12 हो, तब आपको यह काम शुरू नहीं करना है, वरना आपकी जो साधना है वह या तो बीच में रुक जाएगी, अर्थात आप उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, या फिर आपको धनहानि होगी, या फिर आपको कोई भी आप बीमार पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आप न कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी साधना पूरी ना हो, ऐसी चीजें, ऐसी रुकावटें आपके सामने आएंगी। आपको करना कब है? जब आपका चंद्रमा आपकी राशि से अनुकूल हो, लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश इन भाव में हो, तो आप इस साधना को शुरू करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस साधना को करने के लिए आपको पूर्णतः जो नियम है उनको फॉलो करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, लहसुन प्याज से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। और जितने दिन आप साधना करें उतने दिन आप संयमित रूप से रहें, अपने मन में किसी प्रकार के कोई गंदे विचार ना लाएं, कभी अहंकार मत करें। अगर आपको कभी कुछ प्राप्त हो भी जाता है तो कभी उस चीज का अहंकार न करें, क्योंकि इस दुनिया में आपको, इस संसार में जो भी आप देख रहे हैं सब विनाशकारी है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? आपके द्वारा किया गया धर्म, आपका तप, बस यही जो श्रेष्ठ रह जाएगा इस संसार में। आपको करना कैसे है? अरगला सूत्र के पाठ आप 1100 पाठ कर सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो कर सकते हैं, पर यह हवन जरूरी है। 1100 पाठ करें, जो एक छोटी संख्या है, जो पुरस्कार है इसका, 1100 पाठ करें, दशांश भी पाठ करें, उसके बाद हवन कर सकते हैं आप, तब आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। हवन में आप चीनी का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद 3 कन्याओं को, 7 कन्याओं को, 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। इस साधना से आप आर्थिक संकट से मुक्त हो जाएंगे। आपका काम अगर नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा। आपको इस साधना को करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने से या फिर कहीं पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको धन प्राप्त नहीं होगा। आपको धन प्राप्त कैसे होगा? या तो आप माता को प्रसन्न करें। प्रसन्न कैसे करेंगे? जब आप प्रसन्न कर लेंगे तब माता प्रसन्न होंगी। बिना प्रसन्न करे माता प्रसन्न नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? तो प्रसन्न करिए, माता को प्रसन्न करिए और अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।